सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास गुरुवार थर्सडे माघ शुक्ल नवमी यानी आज भी है कल भी थी सादर जय जैन के साथ कुंडलपुर कुंडलपुर कुंडलपुर। हर की जुबान पर सिर्फ यही नाम है आज की तारीख में, हर की नजर सिर्फ वहीं पर है। दमों में आ जाओ, कुंडलपुर पहुंच जाओ। हजारों पहुंच चुके हैं, हजारों चल रहे हैं और हजारों को आना बाकी है। जब यह मालूम चला तो कहते हैं प्रशासन के पांव हिलने लगे। कब आ गए इतने लोग? हम सोच रहे 5, 10, 20 या लाख की बात कर रहे हैं। कुंडलपुर पहुंचा प्रशासन और उन्होंने कहा हम तो रोक देंगे, हमारे बस की इनकी सुरक्षा ये व्यवस्था करनी संभव नहीं है। आचार्य श्री ने देखा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी मंद मंद मुस्कान छोड़ दी और फिर उन्होंने कल प्रवचन में कह दिया असंख्य आएंगे असंख्य, और वह उन सब लाख की जाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। किस तरीके से देखेंगे? उन्होंने क्या कहा पहले जरा वो सुनते हैं। देव लोग तो असंख्यात आएंगे। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को और प्रशासन वालों को कहते यदि आप लोग रोक दोगे इन लोगों के तो हमें बताओ असंख्यात देवी देवता आएंगे, क्या उनको भी रोकेंगे? बोलो नहीं रोक सकते ना, तो उनसे हम काम कर निकाल लेंगे। तो हमें थोड़ी बुलाया। अब आप उनकी व्यवस्था कर नहीं पाओगे, ध्यान रखो। आपकी सुरक्षा वो देव लोग करेंगी, करने के लिए आएंगे, तो कहेंगे नहीं वो आगे बैठे हैं, ध्यान रखो। कोई भी कुछ गड़बड़ करेगा एक के लिए दर्शन तो दे, 20 उठाकर फेंक देगी। कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति वगैरह की रक्षा करते हैं ना, वो पुलिस राष्ट्रपति को नहीं देखती। इसी प्रकार देवताओं का निमेश नहीं होता, तक लगा करके देख रहे कौन क्या बदमाशी कर रहा। बिल्कुल यहाँ पर देव लोग भी आते रहते हो, आप व्यवस्था की बात करते हो। व्यवस्थित होकर के बैठो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, बैठोगे ना बिल्कुल व्यवस्था, हाँ व्यवस्थित बैठो। कौन व्यवस्था करेगा? सब आएंगे और सब मिलकर के वो महोत्सव संपन्न होगा। सुना आचार्य जी से? आचार्य जी ने यूं ही नहीं कहा, कहते हैं संत के मुख से निकला एक एक शब्द अमृतवाणी होता है, सत्य होता है। तप त्याग की तपस्या यही तो पराकाष्ठा पर पहुंचती है। 2006 में नहीं, उन्होंने कई बार इस बात का अनुभव किया है कि यहाँ असंख्य देवी देवता आते रहते हैं और रक्षक हर समय रहते हैं। विश्वास क्यों करेंगे आप इस बात पर? आपको आज से कुछ 5-7 साल पहले ले आते हैं। 7वीं सदी की बात करते हैं, जब हमारे देश पर आक्रमण करके औरंगजेब अपना आक्रमण करते करते आगे बढ़ रहा था अपनी सेना के साथ। जहां जाता हिंदू जैन मंदिर को तबाह करता, तोड़ देता, नष्ट करता और लूट लेता। यह उसकी कहानी थी। कहते हैं इस समय सत्य यहाँ भी आया। कुंडलपुर बड़े बाबा के इन आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आया था वह तो यहाँ को नष्ट करने आया था। उसने सेना को हुक्म दे दिया, नष्ट कर दो, तोड़ दो इस मूर्ति को। वह नहीं जानता कि यह क्या है। तलवार उठाता है एक सैनिक, बाकी सब पास आते हैं, पहला वो मारता है। आपने देखा होगा, जब जाते हैं उन्होंने देखा होगा, बड़े बाबा के दर्शन करें ना इस समय, इन दर्शन में देखिएगा यह जो है ना, एक अंगूठे पर अब भी निशान है, अंगूठा टूटा हुआ है। अब जानते क्यों है? वह तलवार की धार इसी अंगूठे पर पड़ती है। अंगूठा अलग होता है। अरे तुम तलवार मारते हो, तुम ये करो मैं तुम्हें दूध की धार दूंगा, और दूध की धार बहुत दूर तक निकल आती है। हैरान का हम लाल रंग का रक्त बहा रहे थे और ये श्वेत रंग का दुग्ध बरसा रहे हैं। कब कप आ जाती है सेना, 10 कदम पीछे हट जाती है। पर यही नहीं होता। बात हम तो असंख्य देवी देवता की कर रहे हैं आपके पास, न भूतो न भविष्यति वाली बात नहीं, हर समय ऐसा होता है। कहते हैं अचानक कहां से मूर्ति के पीछे से असंख्य मधुमक्खियां एकदम हमला बोल देती हैं। वहां जो सैकड़ों की सेना होती है, एक एक पर हजारों पिल पड़ती हैं और छोड़ती नहीं है कि मंदिर से बाहर तक, कुंडलपुर की सीमा तक सुना है कि वो मधुमक्खियां पीछे पड़कर उनको छोड़ती नहीं है और जिंदगी में उसके बाद
औरंगजेब इस और इस कदम पर इस क्षेत्र में हिम्मत नहीं करता है आने की। यह है कुंडलपुर के बाबा का चमत्कार। एक नहीं है, कई और बताएंगे। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है, यह सत्य घटना है। इसलिए आचार्य श्री ने कहा, प्रशासन कुछ करे ना करे, लोग कुछ करे ना करे, असंख्य देवी देवता आएंगे या विराजमान होंगे और उनकी सुरक्षा के ऊपर हम सब पर उनकी नजर होगी। है ना अच्छी बात? कुंडलपुर चलिएगा। सादर जय जिनेंद्र।